नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है ये समझिए कि सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। वही देखें तो हम लोग का जो GS1 का जो सिलेबस है, GS1 में भी आता है, सोसाइटी का पार्ट हो जाता है जो मेंस का सिलेबस है पीसीएस का। वही RO में भी देखें तो सिलेबस में जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें निबंध में उसमें आ जाता है लिखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। और आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पे और भी सूचनाएं हो दी जा रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। कल विधान पहले देखते हैं। प्रतिभाशाली तथा पावन हृदय वाले व्यक्ति जिन विचारों को संसार में फैलाते हैं उससे संसार में क्या होता है तो परिवर्तन आता है। ये इमर्सन का कथन है, ठीक है, इमर्सन का कथन है। देख लेते हैं क्या है। अपराध की दुनिया में विचरते बच्चे। तो समाज वैज्ञानिक मानते हैं कि विखंडित परिवार, दूषित सामाजिक वातावरण, स्कूल और पड़ोस का अनुचित परिवेश, मित्रों का समूह और बचपन में यौन शोषण जैसे अपराध की त्रासदी आदि कारण बच्चों को क्या करती है तो अपराध की ओर ढकेलती हैं। आगे है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को का असामाजिक व्यवहार बाल या किशोर अपराध कहलाता है। यह उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें कुछ बच्चे अपने जीवन और व्यवहार में संतुलन बिठा पाने में विफल हो जाते हैं। उन बच्चों के असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक बड़ी बहस और चर्चा का विषय है कि क्या परिवार अपने बच्चों का उचित समाजीकरण कर पाने में असमर्थ हो गए हैं। क्या हमारे शैक्षणिक संस्थान किशोरों को उचित शिक्षा और स्वास्थ्य परिवेश प्रदान करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि किशोर अपराधी शिक्षित होते हैं और अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं। समाज मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विखंडित परिवार, दूषित सामाजिक वातावरण, स्कूल और पड़ोस का अनुचित परिवेश, मित्रों का समूह और बचपन में यौन शोषण जैसे अपराध की त्रासदी आदि कारण बच्चों को अपराध की ओर धकेलते हैं। बचपन की अनेक नकारात्मक स्थितियां बच्चों में आत्मसम्मान का स्तर गिरा देती हैं और वे असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। बदलते परिदृश्य में वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण के कारण परिवार प्रणाली में अनेक बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं, जिससे आर्थिक संरचना और परिवार के सदस्यों की भूमिका में भी बदलाव आए हैं। इस बदलते आर्थिक और सामाजिक परिवेश में युवा पीढ़ी परिवार के भीतर और बाहर नई पहचान और आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश कर रही है। परिवार प्रणाली में हो रहे इन परिवर्तनों ने बच्चों के व्यक्तित्व और नज़रिए को बहुत प्रभावित किया है। परंपरागत समाजों में परिवार की भूमिका बदल चुकी है। अधिकांश परिवारों में माता पिता दोनों के कामकाजी होने या परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के कारण परिवार में अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी है, जैसे माता पिता की देखरेख का अभाव, माता पिता के झगड़े, परिवार में उपेक्षित अनुभव करना, हिंसा या दुर्व्यवहार का सामना करना। ये स्वाभाविक है कि ऐसे बच्चे अपने माता पिता और परिवारों से अधिक लगाव नहीं रखते हैं और वे अनुचित गतिविधियों में संलग्न होने लगते हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई कारक हैं जो देखें कि जो किशोर अपराध को बढ़ावा देते हैं। मसलन परिवार की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, अशिक्षा, पारिवारिक संघर्ष, सहकर्मी समूह, मीडिया, शैक्षणिक विफलता, नशीली दवाओं की लत, बेरोजगारी, क्रोध आदि ये सभी कारक किशोर के असामाजिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं। अनेक समाजशास्त्री अध्ययनों में पाया गया है कि ऐसे नाबालिग जिन्हें बचपन में उचित प्यार, देखभाल और संस्कार नहीं मिलते हैं उनके अपराधी बनने की संभावना अधिक होती है। अब वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकियों के दौर में तो बच्चों का उचित समाजीकरण करना या उन्हें भटकाव के मार्ग पर जाने से रोक पाना भी और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि सभी के हाथ में कम उम्र में ही डिजिटल उपकरण आ जाते हैं जिनसे वह हर तरह की जानकारी सरलता से ले लेते हैं, चाहे अनचाहे। सोशल मीडिया उनके सामने वो ऐसा परोस रहा है जिसको जानने या समझने की अब भी उनकी उम्र नहीं है। उसी का दुष्प्रभाव देखा जाए तो बच्चे और किशोर समय से पहले ही परिपक्व और ऐसे काम करने को प्रवृत्त होते हैं जिन्हें अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए ये NCRB के द्वारा आंकड़ा आया है। क्या है कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ देखें तो अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए हैं, जो वर्ष 2021 की तुलना में 4% अधिक है। बच्चों के विरुद्ध देखें तो
अपराध के मामलों में वर्ष 2021 की तुलना में 7% की वृद्धि देखी गई है। कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि यौन हिंसा इन किशोर अपराधियों के व्यवहार को कहीं ज़्यादा निर्देशित करती है, क्योंकि इनमें से कई किशोरों ने अपने बचपन में यौन हिंसा या दुर्व्यवहार झेला होता है। ऐसे बच्चों में भय, अविश्वास और सुरक्षा की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उनका सामाजिक संबंधों पर से विश्वास क्या हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है। तो आइए देखें, तो अगर महिलाओं से संबंधित आप लोगों को निबंध लिखने के लिए याद आ रहा है तो आप लोग ये डेटा जो आंकड़ा है इसको आप लोग वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे दर्ज किए गए हैं जो वर्ष 2021 की तुलना में देखें तो 4% है। बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में वर्ष 2021 की तुलना में देखें तो 7% की वृद्धि, कितना, तो 7% की वृद्धि देखी गई है। कुछ अध्ययन अभी बताते हैं कि यौन हिंसा इन किशोर अपराधियों के व्यवहार को कहीं ज़्यादा निर्देशित करती हैं, क्योंकि इनमें से कई किशोरों ने अपने बचपन में यौन हिंसा या दुर्व्यवहार झेला होता है। ऐसे बच्चों में भय, अविश्वास और सुरक्षा की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उनका सामाजिक संबंधों पर से विश्वास समाप्त हो जाता है। उनमें एकाकीपन की भावना बढ़ जाती है और सामुदायिक सहभागिता में क्या होता है, तो कमी आती है। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों द्वारा किए गए अपराधों की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में 4406 मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद से कौन सा स्टेट है, तो मध्य प्रदेश है, जिसमें 3795 मामले दर्ज किए गए हैं। और राजस्थान में 3063 का स्थान है, तीसरा स्थान है। शिक्षा के नाम पर प्रतिवर्ष बजट में नए विद्यालय और विश्वविद्यालय खोलना, प्रशिक्षकों, आधारभूत सुविधाओं के अभाव में उनका समुचित संचालन न हो पाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक नई निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं को शुरू करना, पर चिकित्सकों और सुविधायुक्त अस्पताल के अभाव में उन योजनाओं का दम तोड़ देना, विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार का देखें तो विस्तार होना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चाफोड़ होना, विकसित तकनीक के विस्तार के कारण नौकरी से हाथ धो बैठना और बेरोजगारी के दलदल में गिर जाना, बढ़ती महंगाई के कारण परिवारों की ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा न कर पाना, परिवार और समाज में अनेक प्रकार की विघटनमूलक स्थितियों को जन्म देते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे किशोर और युवा अपराध की राह पर चल निकलते हैं, क्योंकि उन्हें सफलता का छोटा रास्ता दिखाई देता है। आज अधिकांश युवा और किशोर आसान रास्ते से ही सफलता पाना चाहते हैं, बिना यह सोचे कि ज़िंदगी कोई डिजिटल डिवाइस या कंप्यूटर नहीं है जिसमें एक क्लिक पर सब कुछ हासिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे लेखक कितनी अच्छी बात कही गई है। लेखक कहा कि बिना यह सोचे कि ज़िंदगी कोई डिजिटल डिवाइस और कंप्यूटर नहीं है जिसमें एक क्लिक पर सब कुछ हासिल हो जाता है। किसी ने सही कहा है कि बदलती दुनिया का ऐसा असर होने लगा है कि आदमी पागल और फ़ोन जो है कि स्मार्ट होने लगा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात कहा गया है कि आदमी क्या हो रहा है, तो पागल होता जा रहा है और फ़ोन जो है कि स्मार्ट होने लगे हैं। एक सुरक्षित समाज के निर्माण और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की चुनौतियों से निपटना देखें तो आवश्यक है। आज जब हम स्वयं को एक तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो क्या ये आंकड़े हमें चुनौती देते नज़र नहीं आते? विकास का यह कैसा पक्ष है जिस पर चिंतन करने के बजाय समाज, प्रशासन और उस राज्य उसकी अपेक्षा करते नज़र आते हैं? केवल कानून बना देना या सज़ा निर्धारित कर देना राज्य का दायित्व नहीं होता है। नई पीढ़ी को सही राह दिखाना, उनकी ऊर्जा का सही कार्यों में लगाना, उनके लिए उपयोगी शिक्षा और रोजगार विकसित करना भी क्या है, एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व होता है। तो देखें तो हम लोग को जो डीपीएसपी है, जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तक जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, तो उसमें भी देखा है तो एक कल्याणकारी राज्य का कैसे विकास किया जाता है उसमें बताया गया है, और क्या क्या संविधान में आर्टिकल है और संविधान में क्या क्या किया गया इसके लिए तो बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहा गया है कि उपयोगी शिक्षा और रोजगार विकसित करना भी एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व होता है। आज किशोर और युवा पीढ़ी नशे, अपराध और निराशा के लिए जिस अंधकार में जीने को बाध्य है, उसके लिए परिवार, समाज और राज्य का दोष कुछ कम नहीं है। अब्राहम लिंकन का कहना था कि शिक्षा का मतलब लोगों को वह सिखाना नहीं है जो वे नहीं जानते। इसका अर्थ है कि उन्हें वैसा व्यवहार करना सिखाना जैसा वे व्यवहार नहीं करते। यह सच है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल शिक्षा या ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही उपयोग करना भी सिखाना होगा, ताकि बच्चों में विश्लेषण और विमर्श करने की सामर्थ्य भी उत्पन्न हो सके। तो देखिए आज का लेख बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग ज़रूर लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।